दिनों की बात करें तो याद रखें नरमी का माहौल है और आज शायद पॉजिटिव ओपनिंग दिख सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स पर आपका क्या नजरिया होगा और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? अशीषा, देखिए शायद जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है शायद उस तर्ज पर आज शुरुआत हो भी जाए, लेकिन सवाल यह है कि सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। और वो इसलिए कि आप जैसे बता भी रही थी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बाजार के लिए है। आज शुक्रवार का दिन है, लोग कितने भरोसा दिखाएंगे बाजार में, ये देखने वाली चीज़ ज़रूर होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि देखिए वैल्यूएशन वाली जो बातचीत की जा रही थी कि वैल्यूएशन महंगे महंगे हैं, वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे एडजस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखेंगे 26,277 ये है रिकॉर्ड स्तर, वहाँ से करीब करीब 3,000 पॉइंट की एक तरफा फॉल एक तरह से हम कहेंगे वो आ चुकी है। प्रतिशत के लिहाज से 11 साढ़े 11% के आसपास का आंकड़ा बैठता है। कल अगर आप देखें, कल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को अगर छोड़ दें और उसमें ना आप रिलायंस को भी अगर निकाल दें, तो बाजार का ओवरऑल मूड इतना ज़्यादा खराब था नहीं। ब्रॉडर मार्केट में हमने देखा कि रिकवरी ठीक ठाक आई थी मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में। तो आज ये देखने वाली चीज़ होगी। हालांकि कुछ कुछ कंसर्न्स हैं, वो बाजार को लगातार परेशान कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अच्छी खबरों का अभाव है बाजार के लिए। रिजल्ट सीजन बीता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट वहाँ से भी नहीं आया, जाते जाते कुछ कुछ नतीजे अच्छे ज़रूर आ गए थे। लेकिन अभी भी देखिए एफआईज़ की बिकवाली लगातार चल रही है। 36-37 सत्र तक लगातार एक तरफा सेल ऑफ है। ये 27 सितंबर के बाद से हमने आंकड़े खरीदारी का एक भी आंकड़ा नहीं देखा है। हालांकि डीआईज ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक टेंशन बाजार को लगातार परेशान कर रही है। जियो पोलिटिकल फ्रंट पर चीज़ें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनी हुई हैं। क्रूड को लेकर भी, चाइना को लेकर बीच में वो रिपोर्ट्स आए थे, मतलब जेफरीज की कमेंट आए, सीएलएसए की कमेंट आए, इंडियन इकोनॉमी को लेकर मूडीज़ के भी अच्छे कमेंट्स आए थे, सिटी ने भी अपना भरोसा दिखाया था। बट बावजूद उसके अब चूंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, भारतीय बाजार में ना कोई अच्छी खबर आनी पड़ेगी। ये सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। कोई पुख्ता, कोई बोल्ड, कोई जब तक चीज़ नहीं आएगी तब तक शायद वो मूव हमें सस्टेनेबल मूव नहीं आएंगे। एक दो दिन के मूव ज़रूर आ जाएंगे, लेकिन आगे के लिए कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 23,150-200 के रेंज में निफ्टी के लिए एक सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अब हम किस सपोर्ट पर भरोसा करें, क्योंकि एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट्स बाजार ने ब्रेक किए हैं। हम 23,000 के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। निफ्टी बैंक 50,000 के आसपास है, 50,000 के आसपास ही उसका सपोर्ट भी है। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल होती है। हालांकि कल हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों की सेहत थोड़ी सी कमज़ोर रही और उसमें सरकारी बैंक वाले जो शेयर है वो ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं। एसबीआई या फिर बीओबी 2.5 से 3.5% के आसपास की गिरावट रही। उसके उलट अगर हम देखें, जो प्राइवेट बैंकिंग रहे, एचडीएफसी बैंक हल्की सी नरमी या फिर सपाट क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ बैंक थोड़ी सी तेज़ी पर जाकर बंद हुए हैं। तो उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमने निफ्टी बैंक में देखा नहीं। लेकिन अगेन चीज़ वही है, देखना पड़ेगा आज के सत्र में। अगर ये जो ओपनिंग है ये ट्रांसलेट हो भी जाती है ना, तो इसको कितना राइड करना है, मुझे अभी भी लग रहा है, एक बार एक्सपर्ट्स भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में जब तक कोई सस्टेनेबल मूव नहीं आते हैं तब तक सेल ऑन राइज की ही आपको रणनीति बना के चलनी चाहिए। एक दो दिन के आंकड़ों से कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है और आज शुक्रवार है तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर ही बाजार में अपनी रणनीति बना के चलनी है। एक और खेमा है अडानी ग्रुप वाले शेयरों का, देखना होगा कि आज चाल कैसी होती है। हालांकि कंपनी की तरफ से सफाई भी आई है कि जो भी आरोप अमेरिका में लगाए गए हैं वो सारे के सारे आधारहीन हैं, बेबुनियाद हैं, उनमें कोई दम नहीं है। लेकिन कल इन्वेस्टर्स का भरोसा डिगा है। अडानी एंटरप्राइजेज में हमने 23% की गिरावट देखी है। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वेल्थ इरोड हो गए निवेशकों की। आज थोड़ा सा ना ये फोकस में रहेंगे, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रेड के लिए ना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी चाहिए। अभिषेक, आपने अपना व्यू तो शेयर किया ही, पर चलिए अब हमारे इन हाउस एक्सपर्ट के पास चलते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ अंश जुड़े हैं जो कि डेरिवेटिव्स डेटा को क्लोजली ट्रैक करते हैं। आइए उनसे समझेंगे कि एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग किस तरीके से बदली है ओवरनाइट, साथ ही अभी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अंश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखिए, हम जिस तरीके से डिस्कस भी कर रहे थे कि एफआईएस की लगातार बिकवाली जारी है कैश सेगमेंट में, बट अंश
एक ये भी चीज़ हम कैच करने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये बिकवाली का आंकड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, पर कल फिर से एक सरप्राइज आता हुआ दिखा। ओवरनाइट क्या कुछ बदलाव हुआ है उनकी पोजीशनिंग में? बिल्कुल नेगेटिव फ्लो तो नज़र आ रहा है और कम भी होता हुआ दिखा है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि 5,500 की बिकवाली हुई है। दरअसल ये 37 सेशन से कुछ बैक टू बैक बिकवाली हो रही है और इस 37 सेशन में हमने देखा कि करीबन कुछ 1.6 लाख की बिकवाली हुई है। नवंबर में देखें तो 40,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। अक्टूबर में देखें तो वहां पे 1 लाख से ज्यादा की बिकवाली हुई थी। तो अगर ऐसा कंपेयर करें तो पिछले महीने और इस महीने में काफी कम बिकवाली होती हुई नजर आए। तो इस महीने शायद वो 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस ना करे। तो जो भी बिकवाली हो रही है डेली बेसिस पे हो रही है, लेकिन अगर मंथली बेसिस पे देखें तो बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। सेम टाइम पे हम देख रहे हैं कि डीआई भी कंटिन्यूसली खरीदारी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा इक्विलिब्रियम बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब बाजार ज्यादा गिर जाता है, इतना गिरने के बाद बहुत ही कम बिकवाली होती है, तो वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में पिछले सेशन में हम देख रहे हैं कि थोड़े से लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए थे। एफआईआई ने कुछ 94 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट्स देखे तो यहाँ पे 9,600 के कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हुए नजर आए थे। तो पिछले सेशन में भी हमें थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आया था, लेकिन अगर टोटल लॉन्ग पोजीशन देखें तो अभी 25% पर है। और ये जो टोटल लॉन्ग पोजीशन है 20s लेवल में नवंबर के स्टार्ट से ही रहा है। तो यहाँ पे जो भी इनकी मेन बिकवाली हुई थी वो भी थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 20 लेवल्स में ही होवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैश मार्केट में जैसे बिकवाली थोड़ी कम हो रही है, इंडेक्स फ्यूचर में भी जो उनका स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट था वो भी कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आता है। तो ये एक पॉजिटिव होप थोड़ा नजर आ सकता है कमिंग सेशंस में। तो देखिए, हमने पोजीशनिंग तो ज़रूर समझ ली, पर अंश एक बार ये भी बताइए कि निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ डेटा वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि कल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम निफ्टी में वीकनेस ही रही और जो निचले स्तर से रिकवरी भी आई अंश वो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल नहीं थी, जिसके कंपैरिजन में अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी के लिए क्या कुछ रणनीति आप देख रहे हैं और कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, निफ्टी में पिछले सेशन में देखे तो सबसे पहले तो उसने 5 मंथ के लो लेवल को टच किया, तो बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ तो नज़र आ रहा है। स्पेशली निफ्टी में लेवल्स की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट यहाँ पे 23,250 पर नज़र आता है, जो कि पिछले सेशन के लो के आसपास का है। तो वहाँ से एक खरीदारी होती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम इसे तोड़ देते हैं तो नीचे सीधे जो साइकोलॉजिकल मार्क है 23,000 का, वहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस भी ट्रेड हो रहे हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नजर आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें 23,550 पर नजर आता है। इसके ही थोड़ा ऊपर 200 डे में भी है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 23,550 से लेके 600 का ये 50 पॉइंट की रेंज में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हमें आज के सेशन में दिख सकता है, जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर हम इसे तोड़ते हुए ऊपर जाते तो दूसरा रेजिस्टेंस सीधे हमें 23,800 मार्क पर दिख सकता है। इंडेक्स फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। पिछले सेशन में हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट 2% से गिरा था, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है, क्योंकि जो भी लॉन्ग बने हुए थे वो भी यहाँ पे कटते हुए नजर आए थे। इंडेक्स ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट ही बन रहा है, क्योंकि सबसे एक्टिव कॉल राइटिंग हमें 23,400 पर ही नजर आती है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी, आपने निफ्टी की तो बात की, लेकिन बैंक निफ्टी पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहां पर हम अपनी नज़र रखें? बिल्कुल, निफ्टी बैंक की बात करें तो वैसे तो 3 सेशन के गेनिंग स्ट्रिक को ब्रेक करके लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी बैंक का काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। पिछले सेशन में निफ्टी बैंक ने 200 डीएमए को टच किया और वहां से काफी अच्छी रिकवरी दी थी, और ये कुछ 4-5 महीने बाद हमने देखा था कि निफ्टी बैंक ने 200 डीएमए को टच किया था। अगर इसका हम चार्ट ला सकते हैं जो हमने स्पेशल बनाया तो वो ले आते हैं स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक ने जब भी 200 डीएमए को टच किया इस साल में, वहां पे थोड़ी देर थम के वहां से काफी अच्छा मूव दिया है। जनवरी में दिया था 4-5% का अप मूव, उसके बाद फेब में दिया था कुछ 13-14% का अप मूव। जून में भी देखे तो जो बड़ी बिकवाली हुई थी वो 200 डीएमए पर ही थमी थी, वहां से ही रिकवरी आई थी, वहां से 15% का अप मूव दिया था। तो हिस्टोरिकल डेटा अगर देखे इस साल का निफ्टी बैंक का, तो 200 डीएमए के साथ काफी अच्छा पॉजिटिव फेवर में नजर आ रहा है। पिछले सेशन में भी वहां पे लो बना था, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होप्स बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे पहला सपोर्ट हमें 50,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वहां पर नजर आता है।
इसे तोड़ता है तो नीचे 49,500 पे दूसरा सपोर्ट, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 51,000 पर नजर आता है। अगर इसके भी ऊपर जाए तो 51,500 पे दूसरा एम रेजिस्टेंस नजर आता है, जो कि ट्यूसडे का हाई भी है। ट्यूसडे का जो हाई बना था वहां से काफी स्ट्रांग बिकवाली आई थी, तो ये जो 51,500 का लेवल है, अगर निफ्टी बैंक वहां पे जाता तो वहां पे एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर टेम्पररी वाला बट नजर आ सकता है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट नजर आया था, लेकिन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी नजर आई है। सबसे एक्टिव कॉल रेटिंग चल रही है 51,000 पर, जो कि रेजिस्टेंस बताता है, लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये पास का लेवल नहीं है, ये अभी जो करंट लेवल है वहां से काफी दूर है, तो हमें इतना एक अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्शन ट्रेडर्स को नियर टर्म में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, लेकिन सीधे 51,000 पर नजर आता है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार की तो बहुत चर्चा हो गई, थोड़ा माहौल को हल्का बनाते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। और मुझे ऐसा कहा गया है कि अभिषेक बहुत दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट में। अभिषेक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, और इस समय रोहित शर्मा कैप्टन नहीं बने हैं, जसप्रीत बुमराह ये कैप्टन बने हैं इस मैच के लिए। बताएं आपका क्या कहना है और कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप क्रिकेट में? शीशा, देखिए, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर कह सकते हैं कि बॉलीवुड हो, हर कोई एक्सपर्ट होता है भारत में, और जो नई दिलचस्पी रखते हैं उन पे मुझे तो पर्सनली ताज्जुब होता है कि अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जिनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देखिए, जसप्रीत बुमराह जो कैप्टन बने हैं अभी इस मैच के लिए, उसकी रीज़न ये है कि रोहित शर्मा दूसरी बार पिता बने हैं और उसके चलते उन्होंने इस मैच से छुट्टी ली है, और जसप्रीत बुमराह इसमें कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन ये कप्तानी ख़ास मौका इसलिए है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में काफ़ी लंबे समय के बाद, हालांकि पिछले 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि दोनों के दोनों जो फास्ट बॉलर हैं अपनी टीम को के कप्तान हैं, आज इस मैच में देखने को मिल रहा है। और उस मैच में, उस पिच पर, जिसे कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए स्वर्ग है, जी हाँ, पर्थ, तेज उछाल लेती ये पिच है ये, और वहाँ पर भारत ने टॉस जीता है। थोड़ा सरप्राइजिंग मूव था क्योंकि देखिए, घास दिख रही थी हल्की हल्की, और ऐसा लगता था कि नहीं जो भी टीम जीतेगी गेंदबाजी चुनेगी, लेकिन सरप्राइज़ किया जसप्रीत बुमराह ने अपने डिसीजन से। हालांकि अभी शुरुआत हो चुकी है मैच की, ज़्यादा कुछ भारत के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, उम्मीद थी कि एक बढ़िया पारी खेलेंगे, लेकिन बिना कोई रन बनाए वो पवेलियन लौट चुके हैं। और फिलहाल केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल बैटिंग कर रहे हैं। केएल राहुल मतलब उनके लिए भी थोड़ी टफ कंडीशंस होंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद वो ओपन कर रहे हैं। टेस्ट मैच में 5-6 नंबर पर खेला करते थे, लेकिन देखना होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है ना, मतलब एक्साइटमेंट चरम पे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले रिजल्ट क्या कहते हैं, इंडिया ने अभी अपने होम कंडीशंस में न्यूजीलैंड से 0-3 से सीरीज गंवाई है, वाइट वॉश हुआ है। लेकिन ये सब चीज़ें भूल जाइए, भारत ऑस्ट्रेलिया का मतलब टक्कर कांटे की होगी। ये बहुत शुरुआती क्षण है, लेकिन पिछले अगर हम 4 मौकों को देखेंगे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के नाम रही है, और हमेशा 4 मैचों की सीरीज ही हुई है पिछले कुछ ओकेजन्स पे, और हमेशा इंडिया ने 2-1 से ही सीरीज अपने नाम की है। देखते हैं इस बार पलड़ा किसके पक्ष में जाता है। इस बार तो काफी लंबे समय के बाद 5 टेस्ट की सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। इसका पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स को इंतजार होता है, और आज तो भारत के बहुत सारे क्रिकेट फैंस हो जो सुबह सुबह जग के आज वेट कर रहे होंगे कि कब ये मैच शुरू होगा। मैच शुरू हो गया, इसका आनंद लीजिए, और दिन के दौरान क्या होता है, किस तरह से मैच आगे बढ़ता है। कुछ बदलाव भारत ने किए हैं, वो ये कि एक तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं, शुभमन गिल भी ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उनके जगह पर देवदत्त पडिक्कल को लाया गया है टीम में। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कुछ चेंजेस हैं, हर्षित राणा खेल रहे हैं, आकाशदीप की जगह पर उनको टीम में जगह मिली इस मैच के लिए। और बैटिंग की अगर बात करें तो एक और बहुत ही युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनको जगह दी गई है। देखते हैं ये मैच कैसा बीता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक्साइटमेंट बहुत होगी और टक्कर कांटे की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब क्रिकेट के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बाजार की फिर से बातचीत करते हैं। हमारे 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, अक्षय भागवत हैं और वैशाली पारेख हैं। अक्षय जी और वैशाली जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आज अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो जो तेजी है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, अब 100 अंकों के आसपास की मजबूती हो गई है। 2-3 रीजन उसके हो सकते हैं। एक तो ये कि ग्लोबल संकेत ठीक है, भारतीय बाजार ऑलरेडी हम देख रहे थे कि ओवरसोल्ड के टेरिटरी में चले गए थे। क्या आपको लगता है कि
स्ट्रेंथ बाजार में आएगी और आज निफ्टी में तेजी का सौदा लेना चाहिए या फिर उछाल पर बेचने में ही कंफर्ट आपको ज्यादा है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को और एंकर्स को गुड मॉर्निंग। निफ्टी की बात करें तो देखिए, एक तरफा फॉल है। कहाँ बॉटम बनेगा निफ्टी में ये सभी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं तो बनना ही है, और इतना ओवरसोल्ड जोन पे अभी और शॉर्ट करना तो बनता ही नहीं है कोई भी कंडीशन, क्योंकि अगर आप डेटा पॉइंट्स भी देखें तो कहीं ना कहीं 23,300 23,500 के ऑप्शंस के पुट राइटिंग काफी मजबूत है। सेकेंडली टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड और आरएसआई में जो है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सिग्नल्स दिख रहा है। एक्सपायरी भी राउंड द कॉर्नर है। तो सभी संकेत जो भी देखने को मिल रहा है डेटा पैरामीटर्स पे मोस्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट एक सपोर्ट बनाने की खोज में है। अभी ये सपोर्ट आज ही बनेगा या कल बनेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है। यही स्तर पे बनेगा या शायद और एक 100-150 पॉइंट नीचे जाके बनेगा, वो सेकंड क्वेश्चन मार्क है। बट यहाँ से बाय ही करना चाहिए क्योंकि एक ट्रेडिंग पुलबैक आने की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। पुलबैक अगर बनती है निफ्टी में तो यहाँ से आपको 23,750 से 23,800 ये जो प्रायर सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये अभी फिलहाल एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बाउंस के लिए टारगेट बनेगा। तो मेरी बाय करने की ही मैं सुझाव करूंगा करंट मार्केट रेट पे निफ्टी में। आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉप लॉस बना के चलना है। 23,250 स्पॉट बेसिस पे ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करंट मार्केट से लेके अगर 100 पॉइंट का डिप भी मिलता है वहां पे आपको बाय करना है, और कुल मिला के 23,800 का एक ट्रेडिंग टारगेट एक्सपायरी वीक के लिए बाय करके चलना है। तो ये रणनीति आप बाइंग की तरफ निफ्टी में बना के ट्रेड करें। ठीक है, तो निफ्टी के लिए ये रणनीति जहां पर एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक की उम्मीद कर रहे हैं और निचले स्तरों में खरीदारी की ही राय आती हुई अक्षय की तरफ से। तो चलिए, हमने समझ तो लिया विस्तार से कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज आपको क्या कर